जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आजकल मुझे लगता है कि सबके घरों में इस वक्त होली की तैयारी और गर्मी और सर्दी वाले कपड़ों का अरेंजमेंट दो मेजर मुद्दे बने होंगे। क्योंकि इससे पहले जो सीजन अभी तक था वो ऐसा नहीं था कि हम ठंडे वाले जो कपड़े हैं यानी कि जो गर्मियों के कपड़े हैं उनको निकाल के पहनना शुरू कर दें। मिक्स सा वेदर है, कभी ठंड कभी गर्म, जिसमें तबीयत भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अब लेकिन ये जो होली वाला टाइम अब पास आ रहा है, वैसे वैसे ही थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और इस वक्त सबके घरों में मुझे लगता है यही टेंशन चल रही है कि कपड़े रखें, निकालें या होली की तैयारी करें। जिनके बच्चे बाहर हैं उनके बच्चों के भी आने का टाइम यही होता है। तो मदर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा रहता है कि ये भी बना दूं, वो भी बना दूं, बहुत सारी चीज़ें बना के बच्चे को खिला दूं। साथ ही साथ तबीयत गड़बड़ होने का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त रिस्क रहता है। ज़्यादातर लोग मैं देख रही हूँ कि वायरल की चपेट में आए हुए हैं। तो ये जो व्लॉग है ना फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से डेडिकेटेड है इन सारी दिक्कतों को लेके। क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है होली और दिवाली वाला, वेदर चेंज वाला टाइम होता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें घर में मैनेज करनी पड़ती हैं, खास तौर से जो होम मेकर्स होते हैं उन लोगों को। तो वही उसी से रिलेटेड ये ब्लॉग है, कंटिन्यू करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, वॉक से आ चुकी हूँ मैं। कितना भी बिजी मेरा शेड्यूल हो जाए, कितना भी कहना चाहिए घर शॉप के बीच में मैं झूलती रहूं, लेकिन वॉक एक ऐसी चीज़ है जो मैं स्किप नहीं करती जब तक कि कोई मजबूरी ना आ जाए। क्योंकि मालूम है ना एक्सरसाइज के लिए इस वक्त टाइम है, ना मैं कोई डांस वगैरह जो करती हूँ वो कर पा रही हूँ। तो एटलीस्ट जो हाथ आ रहा है वो कर लो। वॉक करने से देखिए तो बातचीत, बाहर घर से बाहर निकलो तो थोड़ा बहुत जिसके साथ आप घूम रहे हो या नहीं भी घूम रहे हो, आप चलो 10 लोगों को देखते हो ना, तो बहुत सारा मतलब बहुत फर्क पड़ता है, मूड अच्छा हो जाता है। मॉर्निंग में उठते ही आप घर के अंदर ही बैठे रहो, अपने घर के कामों में लग जाओ, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। और घर से बाहर छोड़ दो आप घर को और निकल जाओ ठंडी ताज़ी हवा में घूमने के लिए ना, तो पूरा दिन बन जाता है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि भले ही मुझे आधा पौना घंटा जल्दी उठना पड़े, लेकिन मैं वॉक नहीं छोड़ती किसी भी कीमत पे। तो वॉक से आ गई हूँ। नाश्ते में लौकी की बिल्कुल सादी सी सब्जी जो है छौंक दी है बीच बीच में। बिल्कुल प्लेन सा खाना बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है त्योहार का टाइम है, आना जाना बहुत रहता है, तो हैवी अक्सर हो ही जाता है कोई ना कोई टाइम का मील। और जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल दिन में बना रही हूँ कढ़ी, और आज मेरी जो बड़ी डॉटर है वो आने वाली है, तो उसको कढ़ी बहुत पसंद है। कढ़ी और ज़ीरा आलू का कॉम्बिनेशन वो उससे अच्छा लगता है, तो वो बन रहा है अभी। और अभी जो है बन तो नहीं रहा है, बनेगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो मट्ठा आता है, दही एक्चुअली है बट वो खट्टा नहीं था, तो ये जो मट्ठा रेडीमेड वाला आता है, इसी में मैं अभी हाथ के हाथ बेसन और सारे मसाले मिला के रख दूंगी। तो ये भीगता रहेगा और उसी वक्त डालो और छौंक दो, तो वो बात नहीं आती कढ़ी में। बेसन को थोड़ा सा फूलने के लिए और थोड़ा सा भीगने के लिए टाइम मिल जाता है। तो जो कढ़ी है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आती है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से कर लेती हूँ। छौंकने से कम आधा घंटा पहले तो भिगा ही लेती हूँ, उससे ज़्यादा या कम का टाइम तो कोई वो नहीं है। पकौड़ी वाली वो नहीं खाते हैं बच्चे, दोनों के दोनों बूंदी डली हुई उन दोनों को ही पसंद है, तो बूंदी वाली बनेगी। टाइम भी नहीं लगता उसमें ज़्यादा और फटाफट से बन जाती है, बस प्रिपरेशन करने की देर होती है। तो आटा लगा दिया है, नाश्ते के लिए सब्जी बन गई। मट्ठा थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा ठीक ठाक है, तो इसमें मैंने पूरा का पूरा नमक ऐड अभी नहीं किया है। थोड़ा सा नमक ऐड करा है, बाद में जो है मैं डाल लूँगी। तो ये सारा जितना क्लिप मैंने दिखाया था आपको, ये चाय से पहले का था। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी है बैठ के। यहाँ मनी प्लांट में नहीं यहाँ सब पे दूसरा प्लांट रखना है। तुम बोर हो गई होगी। हाँ, मैं बोर हो हाँ, गई हूँ। तुम तो हम ही से बोर हो गई हो। मेरे हस्बैंड बहुत मजाकिया हैं, मतलब घड़ी घड़ी थोड़ी थोड़ी देर में वो चुटकुले से छोड़ते रहते हैं, तो काम करने में मन लगा रहता है। और मतलब छोटे बच्चों की तरह हम लोग घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसके बाद जो है चाय वाय पी, उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा बन रही है खीर। तो खीर के लिए चावल मैंने भिगो के पहले ही रख दिए थे सुबह ही, वॉक पे जाने से पहले। तो बस दूध के आने की देर थी, दूध आया है, तो एक भगोने में मैंने खीर के लिए दूध अलग से निकाल के उसमें भीगे हुए चावल डाल दिए, केसर डाली है, इलायची कूट के डाल दी है। धीमी धीमी आंच में ये जो खीर है ये पकती रहेगी। और जो वैसा दूध है अपना वो अलग उबाल के अलग भगोने में रखा हुआ है। इसके बाद कपड़े थोड़े से धोए थे,
जो कि फैलाए नहीं थे। इसलिए नहीं फैलाए थे क्योंकि मैंने हाथ से धोए हैं, तो नहाते समय धोए थे कपड़े। और फिर उसके बाद ये रहता है कि जब देर में ही डालने हैं तो फिर मैं टॉवल वगैरह सभी डाल देती हूँ। तो हस्बैंड के नहाने के बाद और उनके नाश्ता करके जाने के बाद फिर मैंने सारे कपड़े मैं छत पे लेके आई और उनको फैलाया। सारे हाथ के ही धुले हुए थे, मशीन के नहीं थे। तो बस थोड़ा सा मैंने मशीन में स्पिन किया है ये। और ये मदर इन लॉ के और उनके सिस्टर इन लॉ के कपड़े जो हैं वो सूख रहे थे यहाँ पे, तो उनको उतार दिया। यहीं पर मैं धूप में ही खड़े खड़े तहा लेती हूँ उनको, और वो नीचे मतलब बीच वाले फ्लोर में रखते हुए नीचे चली जाती हूँ। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं ना बच्चों के, मतलब छोटी वाली बेटी के, वो आ चुकी है, तो उसका उसने भी अनपैकिंग ठीक से नहीं करी थी। जो कपड़े मुझे समझ में आ रहे थे वो मैंने धो दिए आज, और सारे के सारे हाथ से धुलने वाले थे क्योंकि थोड़ा सा कलर ब्लीड होने का डर रहता है नए कपड़ों में, क्योंकि बच्चे लोग कपड़े खरीद लेते हैं और हम लोग को मतलब क्योंकि हमने पहले नहीं धोया है ना, तो ये रहता है कि कहीं कलर वलर ना छोड़ दे। तो फिर मैंने मशीन नहीं लगाई थी, हाथ से ही धो लिए थे, और ज़्यादा थे भी नहीं। अब जो है लॉन्ड्री अगले दिन अच्छे से लगेगी, क्योंकि आज दूसरी वाली जो डॉटर है मेरी, बड़ी वाली जो जयपुर रहती है, वो आ जाएगी ना, तो फिर दोनों की एक साथ ही अनपैकिंग होगी और दोनों के ही कपड़े एक साथ धुलेंगे। और इसीलिए मैंने जो मेरे हाथ आया थोड़ा बहुत जो हो सकता था वो धो दिए, क्योंकि अगले दिन खुद को ही करना है सारा काम। हालांकि वो लोग कपड़े वपड़े ले आते हैं, बट वही है ना कि धोना और डालना तो खुद ही करना है, ये चीज़ है। इसके बाद फिर आके मैंने नीचे फटाफट से कढ़ी छोंक दी। तो यहाँ पे हल्दी मैंने भी देखिए रंग छोड़ दिया है और बेसन भी भीग गया। मैंने बेसन डालने के बाद उसको घुमाने का या हिलाने का एफर्ट बिल्कुल भी नहीं डाला, वो वैसे ही भीग जाता है और मट्ठा जो है उसमें अच्छे से बढ़िया से मिक्स होके एक सार हो जाता है। तो ज़्यादा उसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो कढ़ी छोंक दिया, और मुझे फिर इसके बाद हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ उसको लेने जाएंगे। 1 बजे के अराउंड वो पहुँच जाएगी, बाय ट्रेन आ रही है। उस टाइम से पहले खाना वाना जो है बना दूंगी। खीर बन गई है, खीर शाम को दूंगी, क्योंकि अभी कढ़ी और चावल और ज़ीरा आलू खाएंगे बच्चे, तो फिर उसके साथ खीर का कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। इसीलिए जो है मैंने बना के रख दी है, क्योंकि ये लोग सारे के सारे गर्म नहीं खाते हैं खीर, ठंडी खीर खाते हैं फ्रिज की रखी हुई। और बस मैं ही हूँ जिसे गर्म खीर पसंद है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब अभी से बना दी तो बाद में कैसे दूँ, कैसे दिया जाएगा, क्योंकि खाते ही ठंडी है, तो जब उसको पकने के बाद ठंडी होगी तभी फ्रिज में भी रख पाऊंगी मैं। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दी, थोड़ी सी डाली इसमें चिरौंजी, और बाकी किशमिश डाल दी, और थोड़ी देर और पकाया, मीठा ऐड किया, और खीर हो गई तैयार। तो उसके बाद जब खाना वाना बन गया ना, तो अभी मुझे शाम को वापस से होली के ही किसी कीर्तन में, किसी के घर में फंक्शन है, छोटा मोटा सा उन्होंने गैदरिंग ऑर्गेनाइज की है, वहाँ जाना है। मतलब कॉलोनी की ही बात है, पीछे वाली जो हमारी गली है वहाँ है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहाँ भी जाना है। और जो कपड़े हैं मुझे निकालने हैं, इस बार बहुत लेट हो गई हूँ मैं कपड़े निकालने में, गर्मियों वाले वो नहीं निकल पाए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मौसम इतना अजीबोगरीब हो गया है कि घर में तो चलो ठंड लगती है सुबह शाम, बट कहीं जाना पड़ता है ना, तो वुलन कुर्ता या वुलन कुछ भी पहनने को मन नहीं करता। दोपहर में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, और कहीं वैसे भी कहीं आजकल आना जाना बहुत हो रहा है, तो जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो सारे बेड बॉक्स में गर्मियों के मतलब की जो हैं, या जो बीच वाले मौसम की जो साड़ियाँ हैं वो सभी अंदर बंद हैं, तो उसके बिना भी बहुत ज़्यादा जो है हर्जा हो जा रहा है। तो वो सब कुछ मुझे अपना निकालना है, बाकी हस्बैंड का आज नहीं निकालूंगी अपना, लेकिन कोशिश यही करूंगी कि पूरा का पूरा जो अलमारी है वो सेट कर लूं, जिससे कि अब आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि अब होली बिल्कुल आ गई है पास में, और अब कुकिंग और चीज़ों को बनाना तैयार करना, प्लस हमारा सब कुछ जॉइंट फैमिली में होता है, हमेशा साथ ही हम लोग बनाते हैं। तो जो टाइम का मैनेजमेंट है ना, कुछ कुछ हद तक मेरे हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि मुझे फिर सबके हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए जो है एटलीस्ट इतना कर लूँ कि अपना वार्डरोब तैयार कर लूँ, और जो है बच्चों का तो चलता ही रहेगा, उनके तो कपड़े लिमिटेड हैं, वो जो लेके आए हैं वही पहनेंगे। बट हाँ, उनका धुलना वुलना, कपड़ों का सफाई, अपने घर में चीज़ें रेडी करना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें बनाना, तो वो सारी चीज़ें साथ में अब पैरेलल चलने वाली है, और रूटीन होने वाला है बहुत ज़्यादा हैक्टिक। तो इसमें एक चीज़ जो हमेशा फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ ना काम करती है, कि आप जो हो शुरुआत, दिन की शुरुआत यानी कि सुबह की शुरुआत ऐसी चीज़ से किया करो जो आपको पसंद है, क्योंकि उठने के साथ किचन में भागना, काम करना और घर के कामों में लग जाना ना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता ही है, क्योंकि दिन भर हमें वही काम करने हैं। कोई त्योहार आए, चाहे कुछ शादी हो, कुछ भी हो, हमारा रूटीन नहीं चेंज होता, हमको वो सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, और हमारे पास बोर होने का भी ऑप्शन नहीं होता कि हम ये कर करके बोर हो गए तो हम नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का ये है कि आप अपनी सुबह की शुरुआत यानी कि दिन की शुरुआत खुद के लिए समय निकालते हुए करिए, चाहे घूमने जाइए या एक्सरसाइज कर लो। नहीं, आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, घूमने भी नहीं जाना है, तो एटलीस्ट आप बैठ के 2 मिनट अपना चाय का कप लेके बैठ जाइए, तसल्ली से बैठिए, आधा घंटा प्लान कर सकते हैं पूरे दिन को, कुछ भी कर सकते हैं, सेल्फ केयर कर लीजिए, फेस पैक लगा लो, कुछ भी कर लो ना, तो ये एक
थोड़ा सा कंटेंटमेंट की फीलिंग देता है कि हाँ ठीक है, अब हमने अपने को इतना टाइम दिया, अब हम रेडी हैं पूरे घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। ये चीज़ काम करती है, आप करके देखिएगा। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो घर का काम करने में ना, तो ये हेल्प करेगा आपको। बेटी को ले आए थे, खाना वाना दोनों बच्चों को खिला दिया, हस्बैंड भी खा के चले गए थे, तो साथ ही आए थे, मतलब वो लेने आए, हम दोनों ही लेने गए थे, तो वो फिर घर पे खाना खा के चले गए थे टाइम से। तो 3 बजे के अराउंड में फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर मैं तैयार होके चली गई थी अपने मतलब जहाँ जाना था हमें, पड़ोस में ही, पैदल पैदल ही चली गई थी, दूर नहीं है। और आने के बाद फिर मैंने जो है भिंडी में धो के गई थी। तो जब मैं आई हूँ तो भिंडी मुझे कटी हुई मिली है, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है बहुत हेल्प कराती है। छोटी वाली तो बिल्कुल नहीं करवाती, लेकिन हाँ बड़ी वाली को रहता है थोड़ा सा। खीर भी उसने जो है खुद ही गर्म करके, मतलब फ्रिज से निकाल के खुद भी खा ली, अपनी बहन को भी दे दी। मेरी खीर रखी हुई है जो कि मैं गर्म करके खाऊंगी, और वो अपना जो है यहाँ पे लगी हुई है। तो उसने मुझसे मतलब मैंने उससे बता रखा था कि मुझे अपना थोड़ा सा सेट करना है अलमारी, और मतलब तो वो बोली कि ठीक है आप करो, मैं देखती हूँ किचन में क्या कर सकती हूँ। तो हालांकि उसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है कुकिंग में, लेकिन मैंने उसको सिखा रखा है, इतना सिखा रखा है कि वो अपना बना के खा के अपना पेट पाल सकती है। तो फिर मैंने उसके भरोसे छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, टेस्ट ऊपर नीचे हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा करना चाह रहा है ना तो उसे करने दो, ये वाली बात है। और वो जबकि खुद अभी पूरा 1.5 दिन का ट्रेवल करके आई है, और थकी हुई होने के बाद भी वो मतलब आ जाती है मदद करने के लिए। तो उसके साथ थोड़ा बहुत किचन में मैं खड़ी होकर अपने मतलब के काम करके थोड़ा सा उसे गाइड करके इतना कराई थी कि उस पर ज़्यादा वर्कलोड ना पड़े, और वो अपना करके फिर पढ़े या जो भी करना चाहती है कर ले। तो बीच बीच में चक्कर लगाती जा रही थी यहाँ पे, पूछती जा रही थी कि क्या करना है, इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ। बहरहाल बहुत हेल्प हो गई मुझे, 1 घंटा पूरा का पूरा फ्री मिल गया, और मतलब काफ़ी सारा काम कर दिया। बस ये है कि जब बच्चे काम करते हैं थोड़ा किचन फैलता ज़रूर है, क्योंकि हम लोगों की आदत ये रहती है कि हम काम करते हैं, हाथ के हाथ जो सिंक में बर्तन होते हैं वो धोते रहते हैं, वो खाली करते रहते हैं, क्लीनिंग भी करते रहते हैं बीच बीच में। बट बच्चे इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो उतना कर रही है वही बहुत है। तो यहाँ पे मेरा काफ़ी सारा काम हो गया। मैंने पूरे अपने विंटर समर्स का जितना भी सूट है सारा निकाल के मैंने इस तरीके से हैंगर्स में टांग दिया, और यहाँ के जितने भी सूट्स थे वो डाल दिए बेड बॉक्स में। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो धुल नहीं पाए थे, मतलब वुलन सूट ऑफ कोर्स एक बार पहन के नहीं धुले जाते हैं, 2-3 बार पहन के ही धुले जाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि धुलने की ज़रूरत है, उनको तभी रखा जाएगा, तो उन्हें मैंने सामने मोड़े में डंप करके रख दिया है। अभी थोड़े थोड़े करके धुलेंगे और उसके बाद बेड बॉक्स में जाएंगे। बट इन कपड़ों से पहले मुझे बच्चों का जो कपड़ों का ढेर है वो धोना है, तो इनका नंबर 2-3 दिन के बाद ही आने वाला है। तब तक फ़िलहाल मैं अपनी अलमारी इतनी रेडी कर लूँ कि मुझे कहीं जाने से पहले सोचना ना पड़े, और मुझे बार बार अपना पलंग ना खोलना पड़े। तो जितने भी बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े थे वो तो मैंने रख दिए हैं, बाहर जाने के जो वुलन सूट्स थे। बाकी जो घर में पहनने के हैं वो मैं अभी नहीं रखूँगी, क्योंकि सुबह नहाने के बाद ठंड लग रही है, और ये जो ठंडा गर्म वाला मौसम है ये बहुत नुकसान करता है, और ये केयरलेसनेस ही हमें ले डूबती है। त्योहारों में बीमार पड़ना मतलब बहुत बड़ा सर दर्द है। अगर त्यौहार में हम लोग बीमार पड़ जाएं तो इस वक्त अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। लापरवाही मत करिए, अच्छे से वुलन्स जो अपने घर वाले सूट हैं या जो भी आपका फुल स्लीव्स का कपड़ा है वो पहन के रखिए, आधे आस्तीन की स्वेटर पहन के रखिए, सॉक्स डाल के रखिए, क्योंकि ठंड पकड़ती है और हम लोग इतने ज़्यादा यंग नहीं हैं, तो हम लोगों को मतलब जल्दी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने घर में पहनने के कपड़े अभी नहीं रखे हैं, बस आने जाने के कपड़े जो हैं वो रख दिए हैं, और कॉटन के सूट्स निकाल के अपनी अलमीरा को कर लिया है सेट। कुछ साड़ियाँ हैं जो मुझे पहननी पड़ेंगी, ज़रूरत पड़ेगी, वो निकाल दी है, उनके ब्लाउज पेटीकोट के साथ सेट बना के उनको रख दिया है। और यहाँ पे इसके बाद मेरा जो कपड़ों का काम था ख़त्म हुआ, तो फिर मैंने बेड का ये वाला साइड जो था वो बंद किया। हस्बैंड ने भी मना करा है, उनकी जो ज़रूरत के कपड़े हैं वो निकले हुए हैं, वो हमेशा 12 महीने उनकी अलमारी में रहते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है अभी, तो उनका काम नहीं, उनका काम होली के बाद किया जाएगा। इसी बीच में मैंने अपना जो होली के कुर्ते थे जो मुझे होली के दिन पहनने हैं वो निकाल के रेडी कर लिया, क्योंकि रंग भरी जो एकादशी होती है अभी जो आने वाली है, उस दिन रंग पड़ता है, उसी दिन भगवान जी को भी रंग चढ़ता है हम लोगों में, और जिन कपड़ों को पहन के हम लोग होली खेलते हैं उन कपड़ों पर भी थोड़ा सा रंग छिड़क दिया जाता है। तो उसके लिए भी कपड़े जो हैं निकाल के रेडी करने थे, तो वो मैंने अपना सूट और मेरे हस्बैंड का जो एक जोड़ी कपड़ा है वो निकाल के अभी निकाल दिया, जिससे कि फिर बाद में उस दिन मुझे पलंग खोलना ना पड़े। बच्चे अपने अपने लेके आए हैं होली के कपड़े, तो उनके भी निकाल के एक सेट, मतलब 4 कपड़ों का सेट बना के अलग कर दिया। और जो ये वाला साइड है बेड का, यहाँ पे वो कपड़े रहते हैं जो मुझे बहुत जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती है और जिनको रखने की मेरी अलमारी में जगह नहीं है। तो ये जो है थोड़ा सा इसको भी एक बार मैंने एक नज़र मार ली, जिससे कि मुझे बाद में इधर का साइड ना खोलना पड़े, एक ही साइड का मैं गद्दा हटाऊं और उधर का क्लीन कर लूं। तो यहाँ पे मिक्स कपड़े हैं,
पार्टी वेयर कपड़े हैं, कुछ वेस्टर्न्स हैं, कुछ सूट्स ऐसे हैं जो मिक्स वेदर के होते हैं, कुछ ऐसे हैं सिल्क वगैरह के। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पर्स वगैरह, तो वो यहाँ पे रहता है। और ये इस साइड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इस साइड जो है बेड खोलना ईजी होता है मेरे लिए, तो ज़रूरत वाली चीज़ें इस साइड रखी हुई हैं, जैसे कि मुझे बार बार किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। ये कुछ साड़ियाँ हैं जो अब अप्रैल में जो कीर्तन होंगे उसमें मुझे काम आएगी, मतलब नवरात्रि में, तो ऊपर से निकाल के रख दी है मैंने। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे जो कपड़ों का काम है वो पूरा डन हो गया है। देखिए इधर जो है बेड बॉक्स में, इधर सारे वुलन्स हैं जो मैं घर पे नहीं पहनती, मतलब बाहर जाने के। आधे इधर हैं, आधे इस साइड रख दिए। इधर वो हैं जो ज़्यादा गर्म है, बहुत मोटे हैं, मतलब उस तरीके के। ये कॉटन के सूट्स हैं गर्मियों के, थोड़ा सा जो हैवी हैं, मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनती, कभी कभी निकलते हैं। वो ये पूरी डेक रखी हुई है नीचे तक। उधर सारे वेस्टर्न वाले रखे हुए हैं, क्योंकि वेस्टर्न इतनी जल्दी पहनने में आता नहीं है, किटी वगैरह होती है तभी मैं पहनती हूँ, तो अलमीरा में जगह होती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। इसलिए बेड बॉक्स के ऐसे साइड में रखा हुआ है जो आराम से खुल जाए, मतलब सिरहाने वाली साइड में नहीं रखा हुआ है। वो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र दिख रहा होगा आपको, उसमें पाउचेज़ रखे हुए हैं, कभी ट्रैवल करो तो सारे पाउचेज़ काम आते हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें रख के आप उसको अपने हैंड बैग में रख लो, इस तरीके के पाउचेज़ हैं, उसमें सारे के सारे एक जगह रखे हुए हैं। ये कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैं गर्मी में पहन सकती हूँ, या नवदुर्गी जब अप्रैल वाले आएंगे तो उनमें निकाल लूँगी। इसमें ज़्यादा कॉटन की हैं, और एक आध कुछ बहुत हल्की सी फूल जैसा जो कपड़ा होता है ना, बहुत हल्का सा उस तरीके का है, तो ये मैं अभी बाहर नहीं निकाल रही, क्योंकि साड़ियों की अलमारी जो अलमीरा है उसमें मेरी जगह नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सिल्क वगैरह की भी टंगी हुई है। तो अभी टाइम है, शादी वादी होंगी आगे कुछ टाइम तक, फिर वो काम आएंगी, इसलिए मैंने उनको नहीं रखा है। इनको बाद में निकाल लूँगी, जब वो अंदर जाएंगी तब अलमीरा में जगह हो जाएगी। इधर कुछ ऐसे हैं जो बच्चों की बहुत बचपन की चीज़ें हैं, उनके कुछ कुछ कपड़े जो मैंने रखे हुए हैं, संभाल के नहीं हटाना चाहती मैं। ये ब्लैंकेट है बच्चों का, एक तरीके से निशानी के तौर पे रखे हुए, तो वो अपनी जगह पे रहता है। बीच बीच में धूप दिखा देती हूँ मैं। उस पॉलीथीन में ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जैसे एक्स्ट्रा बनियान हो गई, एक्स्ट्रा अंडरवेयर, मतलब नए बट नॉट यूज्ड, धुले हुए हैं एक बार, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि कभी ट्रैवल करने जाओ तो फिर ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि बाहर जाके हम धोते तो हैं नहीं, कलेक्ट करते रहते हैं, तो इस तरीके के हैं। इसमें हम सबके सारे अंडरगारमेंट्स न्यू हैं, लेकिन जो सारे न्यू हैं। उस वाले जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, उसमें सारे ऐसे दुपट्टे और ऐसे बॉटम्स हैं जो मिक्स एंड मैच करके मैं बहुत सारी चीज़ों में पहन सकती हूँ, बट फ़िलहाल उनका कोई पेयर बना नहीं है, तो वो सारे नीचे तक रखे हुए हैं। जिससे कि कभी कोई कुर्ती ख़रीदूँ या कुछ ऐसा बॉटम ख़रीदूँ जो मुझे अच्छा लगे, तो मुझे उसका मैचिंग ख़रीदने से पहले मैं इस बैग को चेक कर लेती हूँ। यहाँ अगर मुझे नहीं मिलता है तो फिर मैं ख़रीदती हूँ। तो सारे बॉटम्स और दुपट्टे जो हैवी होते हैं, जो सूट उतने अच्छे नहीं लगते या डिस्कार्ड कर दिए जाते, बट उनके दुपट्टे बहुत अच्छे हैवी होते हैं, वो सारे यहाँ पे रखे हैं उस वाले बैग में, तो सारे एक जगह मिल जाते हैं मुझे। कोई कोई तो सूट भी रखा हुआ है, कुर्ती रखी हुई है, नई है लेकिन उसके नीचे का बॉटम पेयर अप नहीं हुआ है, इस तरीके का है। तो ये वाला साइड बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। लास्ट में हम इसमें ये टॉवल हैं 2-3 जो मैंने इसमें रख दिए, एक्स्ट्रा टॉवल हैं, ये सारे ट्रैवलिंग के मतलब के पतले वाले। यहाँ पे अपने नेफ्थलीन बॉल्स डाल के मेरा सारा काम हो जाएगा डन, और ये बेड बॉक्स हो जाएगा बंद। उस वाली साइड और उस वाली साइड अभी नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अभी मना कर दिया है उनके कपड़े निकालने को। अभी जस्ट मैंने उनके पास होली वाले कुछ कपड़े निकाल दिए हैं जो वो होली के दिन रंग खेलने के लिए पहनेंगे। बाकी उनका वाला साइड बाद में खुलेगा। इस साइड सारी साड़ियाँ हैं, हैवी साड़ियाँ, पार्टी वेयर साड़ियाँ, और ऐसी साड़ियाँ जो ओल्ड फैशन हो गई हैं, नहीं पहनती हूँ मैं, बट कभी कभी त्योहारों में निकल जाती हैं। तो ये वाला साइड अभी नहीं खोल रही, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 8:45 बज गया है, और वो मेरी बेटी लगातार काम कर रही है, तो मैं आज इतना सारा काम समेट पाई, नहीं तो मैं कर भी नहीं पाती। हो गई? ठीक है। बीच में एक राउंड लगाया मैंने, तो सब्जी चढ़ा चुकी थी, वो रायता बूंदी का बना चुकी थी, इन दोनों का फेवरेट है बूंदी का रायता, और उसकी जो है चपातियाँ सेकनी उसने शुरू कर दी थी। तो बिल्कुल परफेक्ट शेप तो नहीं आती है, लेकिन ठीक ठाक बना लेती है। और मैं जब बच्चे करते हैं काम ना, तो बीच में उनको रोकती नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा टोका टाकी करती हूँ, उन्हें उनके तरीके से करने देती हूँ, जिससे कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट होता रहे, और उनको बीच बीच में टोका टाकी से इरिटेशन ना हो, इसलिए ज़्यादा मैं पीछे नहीं पड़ती उनकी।
तो यहाँ पे बच्चों ने जो है दोनों ने मतलब जब मैं कीर्तन में गई थी ना तब अनपैकिंग कर ली थी, और दोनों के कपड़ों का ढेर आप देख लीजिए, इतना सारा कपड़ा ये लोग लेके आते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे ही बच्चे जो हॉस्टल्स में या फ्लैट्स में या पीजी में रहते हैं वो लेके आते ही अपनी मदर्स के लिए कपड़ों का ढेर। तो ये नेक्स्ट डे धुलेगा, और सारा का सारा मैं एक दिन नहीं धोने वाली क्योंकि वर्कलोड नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा मतलब सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ढेर सारा काम कर लो और अगले दिन उठ भी ना पाओ। उससे अच्छा है कि छोटे छोटे स्टेप्स में या छोटे छोटे बैचेस में काम करो। तो ये जो कपड़े हैं ये 2 दिन का टारगेट रखा है मैंने कि कल धोऊंगी थोड़े से परसों, और अगर हाथ में से धुलने वाले ज़्यादा होंगे तो एक दिन उनके लिए रखा है, एक साथ सारे जो है लॉन्ड्री नहीं लगाऊंगी। इसके बाद जो है ये बेड मैंने बंद किया, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मतलब दोनों बच्चे यहीं सोएंगे तो उनके लिए बेड लगाना ज़रूरी था। ये एक्स्ट्रा में रहता है कमरा, यहाँ पे नहीं मतलब हम लोग रहते हैं। पहले हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाया करते थे सर्दियों में, बट इस साल हम लोग नहीं हुए, तो ये ऑलमोस्ट खाली ही रहता है। जब बच्चे आते हैं वो लोग सोते हैं यहाँ पे। तो ये जो बेड है ना, ये एक बेड कवर से मैं हमेशा ढक के रखती हूँ, तो वो बेड कवर भी मैंने निकाल के धुलने में डाल दिया। फिलहाल बेड बॉक्स अब मुझे 1 हफ्ते तक तो नहीं खोलना पड़ेगा, होली के बाद खोलूंगी मैं आप बाद में हस्बैंड के कपड़े रखने के लिए, और थोड़ा सा इस साइड वाला जो नहीं खुल पाया है बेड उसको अरेंज करूंगी, जहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स की ज़रूरत होगी वो डाल दूंगी। तो इसके बाद अब मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ रात का। हम लोग सब के सब डिनर कर चुके हैं। ये फ्रूट्स मैंने कट करके मॉर्निंग से ही रख दिए थे जिससे बच्चे खाते रहें, तो चलते फिरते खाते रहते हैं। और ये मेरी छोटी वाली बेटी है जो मेरे व्लॉग्स में मेरे वीडियोस में आने से शर्माती है, तो वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है मेरे, जब मैं उसकी साइड कैमरा लगाती हूँ कि मैं उसको मतलब दिखाऊं ना। बट मैंने ये वाली क्लिप ले ली और व्लॉग में डाल दिया। अब मैं उसे बाद में दिखाऊंगी कि तुम इस तरीके से दिख रही थी, देखो। और ये जो है गुलाब जामुन बना के रखे हुए थे बच्चों के लिए। जिस दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं करती हूँ बीच में, उस दिन ये सारे काम होते हैं, तो फिर आपको लगता होगा कि पता नहीं कब बनाए थे। तो ये बीच में जिस दिन व्लॉग नहीं आया था उस दिन ये गुलाब जामुन बना के मैंने बच्चों के लिए रख लिए थे। ख़त्म होने वाले हैं, लोग चलते फिरते मुंह में डालते रहते हैं, और मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब हम चारों को बहुत पसंद है। बर्तनों का अंबार अभी धोया है मैंने, क्योंकि उसने मतलब बेटी ने सारा जो है रोटी वोटी बना के फिर वो चली गई थी, तो यहाँ ढेर बर्तनों का लग गया था। गंदगी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी, सारा आटा वाटा बिखारना, मतलब बच्चों का काम है, वो ऐसे ही करेंगे। तो सब साफ़ करके फिर मैंने किचन विचन समेटा, हमने सब लोग ने डिनर किया। ये इमली निकाल के रखी है, अगले दिन सौंठ बनेगी, क्योंकि दही बड़े अब लगातार 2 बार बनेंगे, होली के दिन के लिए और जिस दिन हम लोग होली का कीर्तन कराते हैं घर में उस दिन के लिए। तो ये सौंठ का डिब्बा सॉरी इमली का डिब्बा निकाल के बाहर रख दिया, जिससे कि मॉर्निंग में याद रहे और मैं इसमें गर्म पानी डाल के इसको टाइम से भिगा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू। त्योहारों के सीज़न में अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और बीमारी के आने के लिए कोई भी मौका मत छोड़िए।